राजेश त्यागी अपने मकसद को पूरा करने के लिए एक सीक्रेट मिशन पर जाने की तैयारी करने लगता है और एक मीटिंग में सभी लोगों को बुलाया जाता है, जहां राजेश को एनजीओ के लिए किसी को इसकी जिम्मेदारी देनी थी। मीटिंग खत्म होने के बाद राजेश काफी बेचैन रहता है और तभी फोन की घंटी बजती है और एक लड़की की आवाज उधर से आती है। हेलो सर, मुबारक हो, आपको नौकरी मिल गई है। कल ऑफिस आकर आप बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेना। 10 बजे ठीक टाइम पर आ जाना। विक्रम सर को देरी से आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहकर लड़की फोन रख देती है और फोन कट हो जाता है। फिर राजेश एक प्लान बनाता है और शहर के जाने माने बिजनेसमैन की कंपनी में काम करने लगता है। शक्तिशाली बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा, जो शहर के जाने माने हस्तियों में से एक है, पर उनकी सच्चाई कुछ और ही है, जो सारे गैर कानूनी कामों को अपनी आलीशान कंपनी की आड़ में चला रहे हैं। सबूत इकट्ठा करने के लिए राजेश पूरी तरह से तैयार होकर एक नए कर्मचारी के भेष में विक्रम के आलीशान कॉर्पोरेट ऑफिस में पहुंच जाता है। वहां जाकर सबसे पहले अपने काम से सबका विश्वास और भरोसा जीत लेता है। राजेश जानता था इतनी बड़ी सक्सेसफुल कंपनी की आड़ में बहुत कुछ चल रहा है। पर्दे के पीछे छिपी सच्चाई को उजागर करने के लिए राजेश पूरी तैयारी से आया था। जैसे जैसे राजेश कंपनी के अंदर धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रहा था, उसे विक्रम की अवैध गतिविधियों के बारे में पता चल रहा था। लोगों की आंखों में धूल झोंक कर धोखे का जाल छिपा रखा था, जहां लीगल बिजनेस की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग, नशीले पदार्थ, छोटी लड़कियों को बेचना और खरीदना, इलीगल माइनिंग, रियल एस्टेट जैसे 2 नंबर के काम बिना किसी रोक टोक के बेधड़क हो रहे थे। एक दिन राजेश ने देखा कंपनी के अंदर सीक्रेट मीटिंग हो रही है। उसने छुपकर बातें सुनी, जिसमें उसे कंपनी के अंदर एक सीक्रेट बेसमेंट का पता चलता है, जो दीवारों की आड़ में छुपा कर बनाया गया है। राजेश बड़ी सावधानी से सबसे नजर बचाकर बेसमेंट में पहुंच जाता है और एक एक फाइल को अच्छे से देखता है और जो काम की फाइल लगती उसका फोटो अपने मोबाइल के कैमरे से खींच लेता है और फाइल वहीं रख देता है जहां से उठाई थी, ताकि जब कोई आए तो किसी को कोई शक ना हो। राजेश को लगने लगा था कि अब वो दिन दूर नहीं जब इनकी यह झूठ की दुनिया का सच सबके सामने आएगा और सभी गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। राजेश ने देखा कितना आलीशान ऑफिस है, जहां सब कुछ है। बाहर से जितना खूबसूरत और चमकदार है, अंदर से ये उतना ही बदसूरत और काला है। न जाने कितनों के खून से रंगा हुआ है ये आलीशान महल जैसा दिखने वाला ऑफिस। राजेश ने सबसे छुपकर अपने एनजीओ से कांटेक्ट किया और नए लोगों की खोज करने को कहा, जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं और ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ खड़े होने का दम रखते हो। धीरे धीरे राजेश ने अपना नेटवर्क बनाया और अपना काम जारी रखा। देर रात तक ऑफिस में काम करने के बहाने से रुककर राजेश ने और सबूत इकट्ठा किए। फिर उसके बाद धीरे धीरे उस कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन जमा करने का काम जारी रखा। उस दौरान काफी सारी चौंका देने वाली जानकारियां राजेश के हाथ लग जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर सारे अवैध कामों की जानकारियां राजेश एक पेन ड्राइव में सेव करके रख लेता है। राजेश ने कोई भी लापरवाही नहीं बरती। अपनी जीत पक्की करने के लिए उसने अपना एक खबरी नेटवर्क भी बना लिया, जो हर एक पल की खबर राजेश को देते थे। राजेश ने विक्रम के सारे कामों का अब पता लगा लिया था। विक्रम के घिनौने काले कामों ने राजेश को अंदर तक झकझोर दिया था, लेकिन इससे राजेश का न्याय के प्रति जुनून और बढ़ गया और दुगने रफ्तार से राजेश ने अपना काम पूरा किया। हालांकि वो सच्चाई के जितना करीब आता गया, खेल उतना ही खतरनाक होता गया और शिकारी और शिकार के बीच की दूरियां धुंधली होती गई। अब राजेश पूरी तरह से लगभग अपना काम पूरा कर चुका था, लेकिन कुछ तो था जो होकर भी राजेश को दिख नहीं रहा था। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। क्या राजेश अपनी जान खतरे में डालकर अपने सीक्रेट मिशन से कोई समझौता या डील कर लेगा? विक्रम अपने काले साम्राज्य को बचाने के लिए कौन सा नया खेल खेलेगा और उसकी सत्ता की लालच में और कौन शिकार बनेगा? क्या राजेश को कॉर्पोरेट ऑफिस में कोई भरोसेमंद साथी मिलेगा या हर कोने में सिर्फ धोखा ही मिलेगा? राजेश त्यागी की कहानी अब एक गहन संघर्ष के लिए तैयार है, जहां कॉर्पोरेट शक्ति और लालच की पृष्ठभूमि के खिलाफ सच्चाई और न्याय की लड़ाई होगी। बढ़ते तनाव और आगे आने वाले रोमांचक मोड़ों को देखने के लिए केस नंबर 207 के अगले एपिसोड के लिए बने रहें।
तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्मी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल नीड ऑल शेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी नई अपडेट मिस ना हो।